अपनी सेना को लेकर चीन के किए जा रहे बड़े बड़े दावे की हवा निकल चुकी है। कहीं न कहीं खुद चीन ने यह साबित किया है कि शारीरिक क्षमता के मामले में चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के मुकाबले काफी कमजोर हैं। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में दुश्मन को धूल चटाने की जो क्षमता भारतीय सेना के पास है, वैसी क्षमता चीन के चॉकलेट खाने वाले चॉकलेटी सैनिकों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में चीनी सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए पिछले साल चीन ने अपनी सेना को सुअरों का मांस खिलाने पर काफी ध्यान दिया। यहाँ तक कि चीन ने बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों से सुअरों के मांस की खरीदारी भी की, ताकि सुअरों का मांस खिलाकर चीनी सेना की मर्दानगी बढ़ाई जा सके और चीनी सैनिकों के स्वभाव को आक्रामक बनाया जा सके। दरअसल पिछले साल पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में भारत के बहादुर जवानों के सामने चीनी सैनिकों की हालत खराब हो गई थी। वहीं चीन के सैनिक दिनों दिन ठंडे होते जा रहे थे। ऐसे में चीन ने अपने सैनिकों के भोजन में बड़े पैमाने पर सुअरों के मांस को खिलाने का फैसला लिया था। लेकिन सुअरों का मांस खिलाने के बाद भी बात नहीं बनी, तो अब चीन अपने सैनिकों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का सहारा ले रहा है। दरअसल चीन ने अपने सैनिकों के जेनेटिक में छेड़छाड़ करके अपने सैनिकों को ताकतवर बनाने का फैसला किया है। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन कुछ ऐसी दवाइयां बना रहा है जिसे खाने के बाद चीन के सैनिक बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में भारत के बहादुर सैनिकों का मुकाबला कर सके। अब कहीं न कहीं चीन के ऐसे प्रयासों से यह साफ हो गया है कि चीन अच्छे से जानता है कि उसके चॉकलेटी सैनिक भारत के बहादुर सैनिकों का सामना नहीं कर सकते। वैसे चीन को यह भी समझना चाहिए कि भारत के सैनिकों को भारत माता की जय के नारे और हर हर महादेव के जयकारे से जो ताकत मिलती है, उस ताकत को चीन की सेना कभी भी समझ नहीं पाएगी। अब ऐसे में चीन अपनी सेना को चाहे सुअर के मांस खिलाए या जेनेटिक बायोलॉजी या दवाइयों का सहारा ही क्यों ना ले, लेकिन चीन की सेना शारीरिक क्षमता के मामले में भारतीय सेना को चुनौती नहीं दे सकती।